सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है और आपको इस टाइप से देख सकते हो कुछ ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है MCPD और कितने इक्विवेलेंट्स है, वन इक्विवेलेंट MCPD, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। अब इसको हमने कहाँ देखा था, हम एक क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस ईयर, हमने वहां पर देखा था इसका रोल। और कौन सी रिएक्शन में हमने देखा था इसका रोल, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कीटोन है, इस टाइप से अगर आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ हमने MCP ऐड किया है तो यहाँ पर हो जाता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस टाइप से। ठीक है, अभी देखो 5 मेंबर रिंग है ना, तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये देखो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब 6 मेंबर क्यों हुई, बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इसके बीच में एक ऑक्सीजन आइटम आके इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। सो ये तो हो गई बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका रोल हमने एक जगह और देखा है, जैसे अगर आपके पास कोई एल्कीन प्रेजेंट है, अगर आपके पास कोई एल्कीन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस टाइप से कोई साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट है और यहाँ MCP हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, 3 मेंबर जिनका फॉर्मेशन हो जाएगा, इपोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन या फिर इपॉक्सीडेशन। सो देखो, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर ना, ये जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये नहीं होगी, बिकॉज अल्कीन तो नहीं है, तो इपॉक्सीडेशन तो नहीं होगी पॉसिबल। फिर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। सो देखो, यहाँ पर ये कीटोन तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आकर ना ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होगा किसी भी साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर आके इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है इस रिएक्टेंट में एक हेट्रो एटम, और वो कौन सा है, सल्फर। सो यहाँ पर हमारे पास एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, सल्फर। सो ये क्या करेगा MCPDA, ये MCPDA बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ना करवा के यहाँ पर इसका वर्क क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना ये वर्क करेगा। तो MCPDA यहाँ पर वर्क करने वाला है ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब किसका ऑक्सीडेशन करने वाला है, देखो यहाँ पर ये जो हेट्रो एटम प्रेजेंट है ना, इस हेट्रो एटम के ऊपर आ जाएगा एक ऑक्सीजन। तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास 3 बॉन्ड्स हो गए सल्फर के। तो सल्फर यूजुअली इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, जैसे 2 4 6, बट 3 बॉन्ड्स है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस। और ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड है, इसके ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, सो ये बन जाएगा आपके पास। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे ये माइनस और ये प्लस है, तो आप इसका एक बॉन्ड भी बना सकते हो इस टाइप से, सल्फोक्साइड हो गया ये। सो ये आपके पास क्या बन गया, सल्फोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में जो MCP दिए है एक ही इक्विवेलेंट है, और ये किसकी तरह वर्क करने वाला है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में सल्फोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं अपना रिएक्टेंट, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है। ये है आपकी रिंग, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O कीटोन, और यहाँ पर ये सल्फर और ये फिनाइल की रिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वन इक्विवेलेंट MCPD। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडेशन करवाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सल्फर है, इसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इस सल्फर के ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ये हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है, और ये सल्फर हो गया, ये फिनाइल की रिंग, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसके अभी 3 बॉन्ड्स हैं। अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ऐड कर रखा है AC2, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या एडेड है, AC2। ठीक है, और ये AC वाला ग्रुप आपका कौन सा होता है, CH3CO, इसी को कहते हैं। इस टाइप से ये प्रेजेंट है एसिडिक एनहाइड्राइड, और इसको अगर हम ओपन करके लिखें, CH3CO, ऑक्सीजन आएगा बीच में,
और इस टाइप से फिर एक और CH2Cl। ये हो गया आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो, अगर आप ये सेंटर देखो और ये सेंटर, ये दोनों सेम है ना। और ये सेंटर है कैसे, इसका नेचर अगर आप देखो, सो ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा है, ये जो कार्बन है कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है। सो और देखो अब इसका नेचर हमने देख लिया, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब जरा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आप देखो कौन सा प्रेजेंट है। ये सल्फर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। फिर कौन है, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। सो मीन्स ये कैसे बिहेव करने वाला है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहीं पे जाके अटैक करेगा इस एसिटिक एनहाइड्राइड पर। और कहाँ पर अटैक करेगा, हमने ये देख लिया, ये जो दोनों कार्बन है इनका नेचर कैसा है, दोनों ही सेम है। सो कहीं पर भी आप यहाँ से अटैक करवा दो, सो ये यहाँ आएगा और ये अटैक कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में इस टाइप से ये C डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा इस टाइप से ये ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है और इस फिनाइल के रिंग को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन और CO-। यहाँ पर एक मिथाइल लगा है और इस टाइप से ये ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये ग्रुप जो है ये बाहर निकलेगा यहाँ से। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से एसिटेट आयन निकल जाएगा, CH3CO-। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अभी जैसे ये बाहर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका एसिटेट आयन जो है बाहर चला जाएगा रिएक्शन, CH3COO-। सो क्या रह जाएगा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इस टाइप से ये ग्रुप। और ये सल्फर है, ये फिनाइल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर COCH3, ये रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर जो एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल था वो तो हो गया पूरा। मीन्स यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या रोल था, बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ओ एसिटाइलेशन। ओ एसिटाइलेशन रिएक्शन हुई। जो ऑक्सीजन एटम था, जैसे हम एन एसिटाइलेशन देखते हैं कि एन के ऊपर सी एच, ये जो ग्रुप है आ गया OCO CH3, इस टाइप से ऐसे आते हैं ना एन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा ग्रुप आया है, CH3CO। ठीक है, CH3COO। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, ओ एसिटाइलेशन हुआ है। जैसे हमारे पास एन एसिटाइलेशन आपका कुछ इस टाइप से होता है, ये होता है एन एसिटाइलेशन। ठीक है, ये नहीं होगा एन एसिटाइलेशन, ये होगा एन एसिटाइल ग्रुप, ये है ना आपका। तो यहाँ से एन एसिटाइलेशन जैसे होता है इसी टाइप से देखो यहाँ पर ओ एसिटाइलेशन आ गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, ओ एसिटाइलेशन हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो यहाँ से ये जो हमारा ग्रुप निकला था ना एसिटेट आयन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OA- इन शॉर्ट। ठीक है, ये आपका है एसिटाइल वाला ग्रुप CH3CO। तो आपका ये यहाँ से बाहर निकला था ना। सो देखो अब ये क्या करने वाला है रिएक्शन में फर्दर। सो देखो यहाँ पर ये कार्बन है, ये सल्फर, और ये फर्दर इससे दो कार्बन कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखो एक है हाइड्रोजन एटम। और देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ना ये एसिडिक है। ये हाइड्रोजन एटम कैसा है, एसिडिक। बिकॉज देखो यहाँ से अगर इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन एटम को कोई लेकर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज्ड है। यहाँ से सल्फर, सल्फर के पास जो Mk और बाइटल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल सकता है और इस टाइप से भी कॉन्जुगेशन शो कर जाएगी। तो ये एनायन स्टेबलाइज्ड है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ये कैसा है, काफी ज्यादा एसिडिक है। अब देखो इस हाइड्रोजन को लेकर कौन जाएगा, अब इस हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, ये जो एसिटेट आयन था, ये जो यहाँ से निकला था, देखो ये जो एसिटेट आयन यहाँ से निकला था, ये इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा इस सेंटर पर, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज हमने देखा कैसा है, स्टेबल है। तो यहाँ से क्या बन गया बेसिकली, ये है आपके पास ग्रुप ये वाला। और यहाँ पर बन रहा है नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर, और इस सल्फर पर लगा है एक फिनाइल रिंग और OCH3CO। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी रहेगा बिकॉज सल्फर के तीन बॉन्ड्स है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, अब देखो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये कैसा है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये ग्रुप यहाँ से जो OAC वाला ग्रुप था वो निकल जाएगा। ठीक है,
पहले हमने इस ग्रुप को लेकर आए, अब हम इस ग्रुप को निकालेंगे। सो जैसे ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फॉर्म होने वाला है इस टाइप से सी डबल बॉन्ड एस। यहाँ पर है फिनाइल की रिंग, और देखो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी भी आएगा, बिकॉज इसके फिर से कितने बॉन्ड्स हैं, देखो 3 बॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकला है हमारे पास CH3COO- एसीटेट आयन। तो यहाँ से जो एसीटेट आयन था वो निकल गया, और यहाँ से देखो अगर हमारे पास यहाँ देखिए क्या बना था, ACOH। ठीक है, अब ये ACOH कैसे फॉर्म हुआ था, ये जो एसीटेट आयन था इस हाइड्रोजन को लेके गया था, तो यहाँ से एक एसिटिक एसिड निकला, और यहाँ से हमारे पास निकला है OAC आयन। ठीक है, एसीटेट आयन यहाँ से निकला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो सल्फर के ऊपर अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अभी तक भी आप देखो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवाओगे, देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये कहीं ना कहीं जाके अटैक कर सकता है। देखो यहाँ से तो हमारे पास एसिटिक एसिड निकल गया, अब ये फर्दर कहीं अटैक नहीं करेगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकला था, जैसे ही यहाँ से ये एसिटेट आयन इसका प्रोटोन लेके गया था, यहाँ से एसिटिक एसिड निकल गया। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ भी हमारे पास क्या है, एसिटेट आयन, अभी इसका रोल खत्म नहीं हुआ। अब देखो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। अब कहाँ पर, कौन से सेंटर पे अटैक करेगा, देखो एक सेंटर ये भी है, एक सेंटर ये भी है। तो अटैक आपका ऐसे भी हो सकता है। और ये जो OAC वाला आयन है, एसिटेट आयन, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। बट देखो अगर हम इस वाले कार्बन पे, कार्बोनिल वाले कार्बन पे अगर हम यहाँ पर अटैक करवाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बट यहाँ से अगर हम जो OAC आयन है अगर इस वाले सेंटर पे अटैक करे, C डबल बॉन्ड S पे, तो जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेगा, जो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिकॉज जो C डबल बॉन्ड S है ये ओपन हो जाएगा, जैसे ये ओपन होगा सल्फर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सल्फर के पास अब रह गए 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका चार्ज हमें क्या करना है, सल्फर को न्यूट्रलाइज करना है। तो प्लस माइनस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये इस टाइप से कुछ रिएक्टेंट, और ये सल्फर है। अब ये प्लस, और जैसे ये बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होगा चार्ज, और इस वाले कार्बन पर क्या आने वाला है, ये OAC ग्रुप। देखो ये OAC वाला ग्रुप यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये OAC वाला ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला बेसिकली, देखो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, तो यहाँ से देखो, ये देखो ये जो हमने सेकेंड स्टेप में किया है आफ्टर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हमें क्या मिला, सल्फोक्साइड। तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ हमें मिला था सल्फोक्साइड, और सल्फोक्साइड से हमें क्या मिला है अगर आप देखो, जो यहाँ सल्फोक्साइड था इस वाली कार्बन पर हमें क्या मिल रहा है, ये OAC ग्रुप। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई इस टाइप से आपको गिवन है, एक ऐसा भी क्वेश्चन था इस टाइप से, और यहाँ पर ना सेम आपको करवाना था, आपको यहाँ पर ऐड था AC2O ग्रुप, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप ये यहाँ पर ऐड करवाओगे ना, फर्स्ट स्टेप में देखो हमें सल्फोक्साइड नहीं गिवन था, पहले हमने सल्फोक्साइड का फॉर्मेशन किया। कैसे किया, ऐसे सल्फर था, आपने ऑक्सीडेशन किया उसका, आपको सल्फोक्साइड मिला, फिर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई। अब यहाँ पर देखो अगर आपके पास सल्फोक्साइड डायरेक्टली आपको गिवन है, आप कैसे रिएक्शन करवाओगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप कैसे रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर प्रोसीड किया था। जैसे अगर आप इस बॉन्ड को देखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड पे अटैक करेगा, यहाँ से ओएसिटाइलेशन हो जाएगा। सेम आपको वैसे ही प्रोसीड करवाना है। ठीक है, सेम आप ऐसे ही प्रोसीड करवाओगे, और आपको यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये जो है आपके पास, यहाँ पर OAC ग्रुप आ जाएगा इस टाइप से। सो जो सल्फर के नेक्स्ट वाली कार्बन है, इस वाले कार्बन पे OAC ग्रुप लेकर आना है आपको। अब देखो जरा यहाँ पर, ये सल्फर था, इस सल्फर के इस वाली कार्बन पे हम कौन सा ग्रुप लेकर आए हैं, OAC ग्रुप। देखो ये सल्फर है, यहाँ पर हमने OAC ग्रुप लेकर आए हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमने रिएक्शन करवाई है। सो इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये एक रीअरेंजमेंट का नेम है। सल्फोक्साइड से, सल्फोक्साइड से हमें क्या मिल रहा है बेसिकली, सल्फर के नेक्स्ट कार्बन पर, जो ये सल्फर है इसके नेक्स्ट कार्बन पर OAC ग्रुप मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम कहते हैं फ्यूमरमर रीअरेंजमेंट, फ्यूमरमर रीअरेंजमेंट। सो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एक नेम रिएक्शन है, फ्यूमरमर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसका रोल होता है सल्फोक्साइड से कौन सा ग्रुप लेकर आना, OAC।
ठीक है, तो ये थी आपकी प्रीमोलर रीअरेंजमेंट सेकंड स्टेप में। बट अभी रिएक्शन ना हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। अभी रिएक्शन हमारी क्यों नहीं हुई, देखो अभी हमें रिएजेंट एक और गिवन है। तो प्रीमोलर रीअरेंजमेंट में सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है। सल्फोक्साइड आपको गिवन होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का आप यूज करते हो। बट देखो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या एडेड है, और एक्वस Na2CO3 बेस ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एडेड है एक्वस Na2CO3। अब ये क्या करेगा, ये बेस है ना एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होने वाली है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी। ऐसा तो नहीं है ये कोई एसिडिक प्रोटोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कोई रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये प्रोटोन्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि फर्दर आगे जस्ट यहाँ पर इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अब हाइड्रोलिसिस किसका हो सकता है यहाँ पर, देखो ये जो प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड होगा, इसका तो होगा नहीं, कीटोन्स का हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा, फिर ये किसका हाइड्रोलिसिस करता है, एस्टर का। जैसे अगर हमारे पास एस्टर प्रेजेंट हो इस टाइप से कुछ, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या बना देता है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो यहाँ पर देखो जो ओ एच आयन होगा यहाँ पे आके अटैक करेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस है ना, तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो देखो जरा आपके पास ये बन जाएगा, ऐसे हो जाता है। एक तो एसिड मिलता है आपको, और ये जो आर ओ माइनस है ये बन जाएगा, फिर आप इसका बाद में वर्कअप करवा दो। सो अगर आप देखो जिससे हम एस्टेरिफिकेशन करवाते हैं ना, अगर हम एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स देखें, अगर हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अगर आपने करवाई है, आपने कोई एस्टर ग्रुप इंसर्ट किया है, उसके बाद अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है और अल्कोहल मिल जाता है। यही दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना। अगर आप एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स देखो, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या होने वाली है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, और किसकी होगी, इस वाले ग्रुप की। तो यहाँ से क्या होने वाला है बेसिकली, जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इस साइड से ओपन हो जाएगा। तो देखो ये CH3COH बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, आपके पास फॉर्म हो जाएगा, याद रखना इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करवा, कीटोन का मत करवाना। तो यहाँ पर ये SPH है, यहाँ पर जो ये एस्टर था इस साइड से फॉर्म हो गया, और यहाँ से बाहर क्या निकला है, CH3COOH, एसिटिक एसिड निकल गया बाहर। सो यहाँ पर आप इसका वर्कअप करवा सकते हो, तो ये आपको अल्कोहल मिल जाएगा यहाँ से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओगे आप इसको, वर्कअप। तो वर्कअप आपने करवा दिया, यहाँ से एस फिनाइल रिंग, और यहाँ पर OH, ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या करवा सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पर देखो, आपको कैसे कैसे ऑप्शंस गिवन है। सो देखो फर्स्ट अगर आप इस ऑप्शन को देखो, ऐसे तो कोई हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा इस टाइप से। ठीक है, सो ये हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। देखो आप, जो ऑक्सीजन है ना वो इंसर्ट नहीं होगी इस रिंग में। ये जो आपके पास रिंग गिवन है, यहाँ से कोई ऑक्सीजन एटम इंसर्ट नहीं होने वाला, तो ये तो नहीं है रिएक्शन, ये ऑप्शन गलत है फर्स्ट। सेकंड को अगर आप देखो, यहाँ पर SPH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आए, सो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। सो देखो यहाँ पर देखो जरा, ये प्रोडक्ट आपका कैसे फॉर्म हुआ होगा, डिहाइड्रेशन करवा दिया इन्होंने। देखो यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दो, और यहाँ से इन्होंने क्या करवा दिया, इस टाइप से, ये आपके पास OH था और ये H, ऐसे इन्होंने डिहाइड्रेशन करवा दिया, ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे अगर आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, आपके पास एसिडिक मीडियम होना चाहिए ना, जो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर सके, वाटर बाहर निकलेगा ना यहाँ से। सो ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट। ठीक है, सो और कैसे हो सकता है, थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये OAC ग्रुप तो नहीं आ रहा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर OAC ग्रुप, ऐसा भी कुछ नहीं फॉर्म हो रहा। ये प्रोडक्ट देखो जरा, ये कैसे फॉर्म हो सकता है, अगर आप इस प्रोडक्ट को फॉर्म करना चाहो, तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो सकता है, थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला प्रोडक्ट, ये आपको देखना है। देखो यहाँ पर ये OAC तो नहीं हो रहा, इसका तो हाइड्रोलिसिस हमने करवा दिया बेसिक मीडियम में। सो अगर हम इस फोर्थ ऑप्शन की बात करें, सो देखो जरा यहाँ पर, अभी आप देखो हमारे पास मीडियम कैसा था, बेसिक था ना। सो अगर बेसिक मीडियम था, और अगर बेसिक मीडियम इसका प्रोटोन लेके जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और ये निकल जाएगा। तो देखो सल्फर के ऊपर फिनाइल रिंग और ये माइनस चार्ज, और देखो इस फिनाइल रिंग को अगर आप ओपन करो कुछ इस टाइप से, तो देखो ये स्टेबल बन रहा है सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यही फॉर्म होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं करवाओगे, बिकॉज आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ से ये बाहर जाएगा SPH वाला ग्रुप, ये जो एनायन है ये स्टेबल है,
ठीक है, यहाँ से ये जो एनायन बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है। और आप ऐसे भी करवा सकते थे, अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को नहीं दिखाते तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, ये इधर से जाएगा और ये बाहर। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ से लोन पेयर जाएंगे और ये ग्रुप बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बन गया डबल बॉन्ड ओ, और इसको हटा दो यहाँ से, ये बन गया। और यहाँ से कौन सा ग्रुप निकला, SPH-, ये एनायन निकल गया, ये स्टेबल था। अब देखो, ये जो एनायन है ये क्या कर सकता है, इसका प्रोटॉन ले सकता है। तो ये आप इसका क्या करवा दो, अगर आप यहाँ से ये H+ को बाहर निकलवाओगे, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, साइड प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा PHSH, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फिनोल होता है ना, इस टाइप से। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थायोल। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर है तो थायोल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है मेजर, ये डबल बॉन्ड हो, और इसी के नेक्स्ट कार्बन पे आपको एक और कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। तो ये बन गया आपका बेसिकली मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, ये मेजर प्रोडक्ट। तो अभी हमने देखा कि डिहाइड्रेशन आपको नहीं करवाना अगर आपके पास कोई स्टेबल एनायन बन रहा है, जैसे कि ये एनायन स्टेबल था काफी ज्यादा, फिनाइल रिंग में कॉन्जुगेशन में था। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज था ये, अगर आप देखो, ये नेगेटिव चार्ज कैसा था, कॉन्जुगेशन में था इस फिनाइल रिंग के साथ। तो फिर आपका क्या बनेगा, यही बनेगा। डिहाइड्रेशन ना होके क्या होगा, ये जो SPH वाला ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखो जो थायोल है ये निकल गया, और मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ये होगा। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने फ्यूमरमल रीअरेंजमेंट करवाई थी, और ये था थर्ड स्टेप, जहां पर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुई। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो थायोल था, SPH वाला ग्रुप, ये निकल गया बाहर। सो देखो यहाँ से जो फोर्थ प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है यही मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये था आपके पास क्वेश्चन आंसर। तो दैट्स ऑल गाइस। एंड यस, अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए डेली बेसिस पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।